अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज हम देखेंगे सीटेट में और महा टीटी में भी वाइगॉस्की थ्योरी पे क्वेश्चन आते हैं। ये सीडीपी का है। वाइगॉस्की की थ्योरी पे क्वेश्चन कंपलसरी है। सीटेट में तो कंपलसरी है, सीटीईटी में उनकी जो थ्योरी थी वो थी सोशो कल्चर डेवलपमेंट की थ्योरी। यानी कि उन्होंने जो थ्योरी दिए थे वो सोशो यानी कि समाजी, कल्चर डेवलपमेंट पे, सकाफत पे, कि समाजी व सकाफती तरक्की कैसे होती है। तो इसे हम समझेंगे। बहुत ही सिंपल थ्योरी थी उनकी। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थे। उन्होंने समाजियत के बारे में बताए थे, समाज के बारे में बताए थे, कि समाजियत के बारे में बताए थे। रशिया के थे, ये रशियन थे। ही फोकस्ड ऑन सोशल कल्चरल एक्सपेक्ट। उन्होंने जो फोकस किए थे, उनकी जो थ्योरी थी, उन्होंने बताए थे सोशल कल्चरल यानी कि सोशल यानी कि समाजी, और कल्चरल यानी कि जो हमारी सकाफत होती है, सकाफती, इन चीज़ों पर उन्होंने फोकस किए थे कि बच्चा समाज में रहता है और बच्चा अपनी सकाफत को सीखता है। यानी कि समझिए कि कोई बच्चा मुस्लिम फैमिली में है तो वहाँ का जो कल्चर रहेगा घर का, वो चीज़ें सीखेगा वो बच्चा। कोई अगर अदर रिलीजियस से ताल्लुक़ रखता है तो वो कोई अलग घर में रहता है तो वहाँ का। इसके अलावा हर एक के घर के तौर तरीक़ों में, सकाफत में फ़र्क पाया जाता है। लैंग्वेज हेल्प इन सोशल कल्चरल डेवलपमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोले थे कि ये जो लैंग्वेज है, जो ज़बान है हमारी, ज़बान हम जो बोलते हैं, तो लैंग्वेज हेल्प करती है हमारी समाजी और सकाफती तरक्की में, नशोनुमा में, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट में हमारी ज़बान, हमारी लैंग्वेज हमारी हेल्प करती है, मदद करती है। तो उन्होंने जोर काय पे दिए थे? लैंग्वेज पर दिए थे। लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक भी कहा जाता है। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज, ज़बान। लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने जो बोले थे कि जो लैंग्वेज डेवलप होती है, जो ज़बान सीखी जाती है, जो नशोनुमा होती है ज़बान की, वो सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए होती है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या रहता? सोशल इंटरेक्शन यानी कि आपस में ताल्लुकात, समाजी ताल्लुकात, समाजी ताल्लुकात। यानी कि देखिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते, बहुत सोसाइटी में हम बहुत सारे लोगों से मिलते, आपस में बातचीत करते। यानी कि बच्चा जब अपने आसपास के लोगों के साथ मेल मिलाप करता है, समाजी ताल्लुकात बनाता है, तो उससे उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है। ये उन्होंने कहे थे। तो ज़्यादातर चीज़ें कौन सी याद रखना है आपको? कि सोशल कल्चर जो थ्योरी थी उनकी, समाजी और सकाफती जो नशोनुमा की थ्योरी थी, उसमें उन्होंने इम्पॉर्टेंट चीज़ बोले थे कि लैंग्वेज हेल्प करती है डेवलपमेंट के लिए, सोशल और कल्चरल। उसके अलावा कि लैंग्वेज डेवलप होती है सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए, समाजी ताल्लुकात के ज़रिए। और क्या कहा था उन्होंने? थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेटेड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ लाइफ। यानी कि जो थॉट है, जो हमारी सोच है, जो बच्चे की सोच होती है, हमारी सोच, और लैंग्वेज हमारी ज़बान, इनिशियली यानी कि इब्तिदा में ये क्या रहती है? बिल्कुल अलग अलग, अलहदा, सेपरेट रहती है। जब लाइफ होती है, जब हमारी ज़िंदगी बच्चे की बिगिन होती है, शुरुआत होती है ज़िंदगी की, जब जो सोच है और जो ज़बान है बच्चे की, थॉट एंड लैंग्वेज इनिशियली सेपरेटेड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ लाइफ। ये स्टार्टिंग में, ये इब्तिदा में क्या रहते? बिल्कुल अलग अलग चीज़ रहती। थॉट अलग चीज़ है और लैंग्वेज अलग चीज़ है। लेकिन बाद में थॉट एंड लैंग्वेज मर्ज एट अराउंड 3 ईयर ऑफ एज। क्या हो जाता है? जो बच्चे की सोच होती है और उसकी जो ज़बान होती है वो आपस में मिल जाती है, मर्ज हो जाती है। लेकिन कब? जब बच्चा 3 साल का हो जाता है। मतलब कि बच्चा जो सोचेगा वो बच्चा बोलेगा। मतलब क्या, बच्चा अगर कुछ बोल रहा है तो बराबर सोच कर बोलेगा। ये 2 चीज़ें थी। उसके अलावा अडल्ट आर रिसोर्स फॉर चाइल्ड। अडल्ट जो भी रहेंगे, जो बड़े रहेंगे घर के, या बच्चा जिन जिन लोगों से मिलता है, वो लोग जो बड़े रहेंगे बच्चे से, तो वो रिसोर्स का काम करेंगे। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ज़रिया। वो ज़रिए का काम करेंगे बच्चे के लिए, ज़बान सीखने के लिए। वो क्या रहेंगे? रिसोर्स रहेंगे। कौन? अडल्ट। देखिए अडल्ट भी, इसके अलावा बच्चा अगर स्कूल में जाएगा तो उसके पीयर्स भी, ये भी रिसोर्स का काम करेंगे। अब पीयर्स कौन रहता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि
सीटेट के एग्ज़ाम में हमेशा क्लासमेट के लिए या हम जमात के लिए, जो बच्चे की जमात में, जो बच्चे की क्लास में उसके साथ होते हैं, उन्हें वो पीयर्स कहते हैं। वर्बल इंट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल कल्चर डेवलपमेंट। उन्होंने और चीज़ कहा था कि वर्बल इंट्रैक्शन, वर्बल यानी कि ज़बानी, जो ज़बानी इंटरेक्शन होगा, जो ज़बानी ताल्लुक़ात रहेंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। देखिए, वर्बल इंटरेक्शन में ही हमारा सोशल इंटरेक्शन चला गया कि ज़बानी ताल्लुक़ात हमारे अच्छे रहेंगे तो सोशल कल्चर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होंगी। लैंग्वेज कम फर्स्ट देन थॉट कम। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले ज़बान आती है, बच्चा ज़बान को सीख लेता है, ज़बान आती है और उसके बाद फिर थॉट आते हैं, यानी कि सोच आती है। पहले बच्चा ज़बान सीख लेता है और उसके बाद फिर सोचता है, सोचना शुरू करता है। उन्होंने 3 एक्सपेक्ट थे उनके, उन्होंने 3 चीज़ें बताई थी जो आपस में इंटर रिलेटेड है, जो आपस में मिले जुले हैं। एक था उनका सोशल इंटरेक्शन। उन्होंने कहा था कि बच्चे की लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट होती है और कल्चर और उसके सोशल जो डेवलपमेंट होती है, समाजी और सकाफती जो नशोनुमा होती है, वो सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए होती है। सोशल इंटरेक्शन यानी कि समाजी ताल्लुक़ात के ज़रिए होता है, बच्चे के समाजी ताल्लुक़ात के ज़रिए होता है। उसके अलावा उन्होंने कहा था कल्चर यानी कि हमारी सकाफत से होता है। उसके अलावा लैंग्वेज, ज़बान, इन तीन चीज़ों से बच्चे की सोशल कल्चर डेवलपमेंट होती है। ये उन्होंने कहा था, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए थे जिन पे क्वेश्चन आता ही है। एक था ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, और स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग के लिए क्वेश्चन पेपर में ना एक और वर्ड यूज होता है, हेल्पर, या अगर कोई गाइड कर रहा है तो गाइडियंस, या फिर फैसिलेटर करता है अगर तो फैसिलेटर। ये 3 वर्ड हमेशा याद रखना इसके लिए, स्कैप फोल्डिंग के लिए। तो अब हम देखेंगे 1 बाय 1 क्या रहता। ZPD क्या रहता, समझिए अगर मैं एक मिसाल दूं आपको कि ये बच्चा है, ये बच्चा ना यहाँ पे चाइल्ड है, ये कोई चीज़ सीख रहा है, समझो ये कंप्यूटर के लिए सीख रहा है। अब उसको थोड़ा तो नॉलेज है, वो ये यहाँ तक उतना उसने सीख लिया, लेकिन ना उसको पूरी तरह सीखने के लिए यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ तक तो उसको आता है, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए ये जो दायरा है पूरा, ये जो हिस्सा है, ये ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे कि एक और एग्जांपल लीजिए, समझिए अभी आप CTET का पेपर दे रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। अब समझो, अब आपको पहुंचना है यहाँ 100%, यहाँ तक जाना है 90 क्रॉस करने के लिए। आप लोग यहाँ तक खुद से पढ़ रहे हैं, यहाँ से समझो यहाँ तक आप लोगों में इतनी कैपेसिटी है कि आप अपने तौर पे सेल्फ स्टडी करके समझो यहाँ तक आप आ रहे हैं 60%, आप खुद से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आप खुद से पढ़े, लेकिन आपको जाना तो यहाँ है ना 100% पे। तो इतना हिस्सा जो रह गया आपका, ये इतना हिस्सा जो रह गया वो है आपका ZPD, यानी कि आपको यहाँ पर इतने हिस्से में किसी और के हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो दायरा है जहाँ से आगे जाना रहता, तो वो कहलाता ZPD, यानी कि यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको किसी के मदद की ज़रूरत पड़ेगी। समझिए अगर यहाँ से यहाँ तक आपको कोई मदद कर रहा है, समझिए आपने कोई क्लास लगाए हुए है, कोई टीचर्स आपको पढ़ाए, तो यहाँ से यहाँ आपको जो टीचर्स हेल्प करेंगे, यहाँ जो हेल्प प्रोवाइड करने वाला है आपको, वो है MKO। आपको जो भी हेल्प देगा वो MKO रहेगा, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखने वाला इंसान होगा। MKO जो आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा वो रहेगा MKO, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको जो भी हेल्प प्रोवाइड की गई हो, समझो कि उन्होंने किसी ने आपको लेक्चर के ज़रिए समझाया हो या आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हो, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी हेल्प आपको प्रोवाइड की गई, जो हेल्प मिली, जो सपोर्ट मिला, जो गाइडेंस मिला, जो फैसिलिटी मिली आपको, तो ये कहलाती है स्कैप फोल्डिंग।
स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग सिंपल अगर कहूँ तो स्कैप फोल्डिंग क्या होता है, जो आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती है, जो आपको फैसिलिटी दी जाती है, जो आपको गाइडेंस दिया जाता है, उसको स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। ZPD, आप जो बच्चा जो चीज़ कर सकता है लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए जो हेल्प की ज़रूरत होती है, वो जो एरिया रहता जहाँ जितनी हेल्प उसको चाहिए होती वो ZPD होता है, और जो भी हेल्प देने वाला होता है वो MKO, मोर नॉलेजेबल अदर होता है। सिर्फ इतनी ही चीज़ें आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं प्रीवियस पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन ली हूँ मैं, हर साल क्वेश्चन रहते ही है, इस पे 2 या 1। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जहनी नशोनुमा बच्चे की कैसे होती है। देखो इक्विब्रल, वो ये कंसेप्ट उन्होंने दिए नहीं। सोशल इंटरेक्शन के जरिए होती है, ये उन्होंने कहा था। एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीम गलत है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग भी गलत है, क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स तो इनका था ही नहीं, पॉलो और उन्होंने दिए थे, थॉर्नडाइक का था। तो सोशल इंटरेक्शन यानी कि समाजी ताल्लुकात के जरिए बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, जहनी नशोनुमा भी होती है ये, और सोशल कल्चर डेवलपमेंट भी होती है, ये वाइगॉस्की ने कहा था। तो आपको अगर सोशल इंटरेक्शन की बात आती है तो आप समझ जाएंगे कि अरे ये तो वाइगॉस्की ने दिया था। देखिए किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की चिल्ड्रन लर्न। वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग बच्चे किस तरह से सीखते हैं। व्हेन रीइंफोर्समेंट इज अफोर्ड, या आप क्या करेंगे, कोई एक्सटर्नल ताकत या मदद प्रोवाइड करेंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे बच्चों को, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। बाय मैचुरेशन के जरिए नहीं, इमिटेशन नकल करके नहीं, बाय इंटरेक्टिंग विथ अडल्ट एंड पीयर। देखिए अभी ये चीज़ हुई थी कि बच्चा सीखता है, लर्न करता है, कैसे, अपने अडल्ट से, और वो भी कैसा, इंटरेक्शन के जरिए, सोशल इंटरेक्शन के जरिए, अपने अडल्ट से, अपने पीयर से बच्चा सीखता है। सिंपल, ये वाइगॉस्की ने कहा था। व्हेन अडल्ट एडजस्ट टू असिस्टेंस दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट progression of the child from current level of performance to potential level of performance is called। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन आता है वाइगॉस्की का, आपको आता है फैसिलेट, आपको आता है हेल्प, या आता है गाइडेंस। जब भी ये 3 वर्ड आपको आते हैं आप समझ जाएंगे इसका ताल्लुक है स्कैप फोल्डिंग से, यानी कि मदद से। यहाँ पे पूछा गया है कि कोई अडल्ट अगर कुछ बच्चे को कुछ लेवल आगे जाने के लिए अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कोई हेल्प प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या है, तो वो है स्कैप फोल्डिंग, मदद है। जो भी आपको फैसिलिटी या हेल्प या गाइडेंस मिलती है वो आपकी स्कैप फोल्डिंग होती है, मदद होती है। द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, however she does so in the presence of adult or peers guidance। this guidance is called, देखिए टीचर्स ने नोटिस किया कि पुष्पा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व खुद से नहीं कर पाती, लेकिन जब कोई अडल्ट उसकी हेल्प करता है, कोई अडल्ट उसको गाइडेंस देता है, तो तब वो चीज़ वो कर पाती है। यानी कि उसको अगर कोई गाइडेंस देता है तब वो चीज़ वो कर देती है। तो गाइडेंस देना, हेल्प करना, फैसिलेट करना हमेशा कहलाता है स्कैप फोल्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैप फोल्डिंग। सिंपल है, आसान है। इन वाइगॉस्की थ्योरी विच एक्सपेक्ट इज डेवलपमेंट गेट निग्लेक्टेड, यानी कि वो कौन सी चीज़ है जिसका जिक्र उनके वाइगॉस्की की थ्योरी में नहीं है, जिसे उन्होंने इग्नोर किया है। देखो सोशल, समाजियत, इस पे तो उन्होंने बोले थे। सोशल, कल्चर, सकाफत, उनकी थ्योरी ही समाज और सकाफत पर थी, तो कल्चरल, सोशल, कल्चरल तो बोले थे। बायोलॉजिकल पे बात हुई नहीं थी। लिंग्विस्टिक पे बात तो हुई थी। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज, अभी मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज, जबान, तो उन्होंने जबान पे बोले थे, कल्चर पे बोले थे, सोशल पे बोले थे, बायोलॉजिकल पे नहीं बोले थे। तो आंसर हो जाएगा इसका बायोलॉजिकल, इस पर उन्होंने बात नहीं की थी।
सिर्फ की पॉइंट भी समझ गए ना आप तो बहुत आसानी से कर सकते। हमारी सीटेट की जो लास्ट बैच थी उसके ये पासिंग के रिजल्ट है स्टूडेंट्स के, और अभी जो महा टीटी का रिजल्ट आया है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट पास हो चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन न्यू बैच स्टार्ट हो रही है CTET की। अभी ऑलरेडी TAIT टेट की बैच स्टार्ट हो गई है 10 अक्टूबर से। सीटेट के लिए अभी न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है 1 नवंबर के बाद। उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारी इमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास जारी है। यहाँ फिजिकल की अभी परमिशन मिली नहीं है, मेन क्लास और ये ब्रांच दोनों का यहाँ पर नाम दे दिया गया है औरंगाबाद में। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।